नमस्कार साथियों, मैं पवन चौधरी गैलेक्सी एग्री पॉइंट भरतपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कला संस्कृति की सीरीज में हमारे चल रहे थे आपके लोक नृत्य और लोक नृत्यों में चल रहे थे हमारे क्षेत्रीय लोक नृत्य। तो उन्हीं क्षेत्रीय लोक नृत्यों में आगे हम स्टार्ट करते हैं और क्षेत्रीय लोक नृत्यों में जो अगला लोक नृत्य हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके गैर नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? गैर नृत्य। तो गैर नृत्य कहाँ किया जाता है? जैसे क्षेत्र विशेष के हम पढ़ रहे हैं तो क्षेत्रीय लोक नृत्य इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो क्षेत्रीय लोक नृत्यों में गैर नृत्य एक स्थान है आपके कनाना गांव और एक गांव है आपके लाखेटा गांव। कनाना गांव और कौन सा है आपके? लाखेटा गांव। और ये दोनों जो गांव हैं वो कहाँ पर पड़ते हैं? आपके बाड़मेर के अंदर है। ये दोनों के दोनों गांव कहाँ पर हैं? आपके बाड़मेर। और एक क्षेत्र विशेष में किया जाता है आपके कौन से? मेवाड़। कौन सा क्षेत्र है आपके? मेवाड़। जब मेवाड़ क्षेत्र में ये जब गैर नृत्य किया जाता है तो मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा। तो गैर नृत्य जब मेवाड़ के अंदर किया जाता है तो मेवाड़ के अंदर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सी जनजाति के पुरुष भाग लेते हैं? केवल और केवल भील जनजाति के पुरुष। लेकिन जब यही नृत्य बाड़मेर के अंदर किया जाता है तो इसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर जाति के पुरुष भाग नहीं लेते। इसमें यानी कि सभी जाति के पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है सभी जाति के पुरुषों द्वारा। तो सभी जाति के पुरुषों द्वारा तो किया जाता है आपके बाड़मेर के अंदर। लेकिन मेवाड़ के अंदर जब यही डांस किया जाता है तो कौन सी जाति के पुरुष करते हैं? जनजाति के आपकी भील जनजाति के पुरुष करते हैं। तो कैसा नृत्य हुआ? पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है आपके? पुरुष प्रधान नृत्य। महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। विशुद्ध पुरुष प्रधान नृत्य है आपके। इसके जो नर्तक होते हैं वो नर्तक क्या कहलाते हैं? इस नृत्य में भाग लेने वाले नर्तक कहलाते हैं आपके गैरिये। क्या कहलाते हैं? गैरिये। और इस नृत्य का आयोजन कब होता है आपके? इस नृत्य का आयोजन होली के दूसरे दिन। होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिनों तक होता है। 15 दिनों तक। इसका मतलब होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और 15 दिनों तक मेवाड़ एवं बाड़मेर क्षेत्र में जिस नृत्य की धूम मची रहती है वो कौन सा नृत्य है आपके? गैर नृत्य। तो होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक होता है। इस नृत्य में भाग लेने वाले नर्तक क्या कहलाते हैं? गैरिये कहलाते हैं। कैसा नृत्य है आपके? पुरुष प्रधान नृत्य है। मेवाड़ में कौन सी जनजाति के पुरुषों द्वारा? केवल भील जनजाति के पुरुषों द्वारा। जब यही नृत्य बाड़मेर के अंदर किया जाता है तो इसमें कोई पर्टिकुलर जाति नहीं होती है। सभी जाति के किसके द्वारा किया जाता है? आपके पुरुषों के द्वारा। अब पहले इसका जो नाम था वो क्या नाम था? घेर नृत्य था। क्या था? घेर। यानी कि गोल घेरे में किया जाता था। लेकिन कालांतर में इसका जो नाम चेंज होकर हो गया है वो क्या हो गया आपके? गैर नृत्य। किस प्रकार से किया जाता है ये नृत्य? जैसे एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के चारों तरफ गोल घेरे में नर्तक होते हैं। गोल घेरे में कौन होते हैं? आपके नर्तक होते हैं। और ये नर्तक एक गोल घेरे में नृत्य करते हैं। इसमें गोल घेरे में नृत्य करते हैं। और जो बीच में जो पुरुष होता है वो एक वाद्य यंत्र बजाता है और उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है आपके? ढोल या नगाड़ा है। क्या है आपके? नगाड़ा। ढोल बजाया जाता है और एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है आपके बांकिया। कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ढोल, नगाड़ा और क्या बजाया जाता है इसमें? बांकिया बजाया जाता है। इस नृत्य के अंदर पुरुषों की एक विशेष रंग बिरंगी पोशाक होती है। पुरुषों की एक विशेष प्रकार की पोशाक होती है और इस नृत्य के अंदर उस पोशाक को नाम दिया जाता है आपकी ओंगी। क्या नाम दिया जाता है? आपकी ओंगी। और इस नृत्य के अंदर सभी नर्तकों के पास एक लकड़ी की छड़ होती है। क्या होती है? लकड़ी की छड़ी। और उस लकड़ी की छड़ी को नाम देते हैं हम खांडा। क्या नाम दिया जाता है? खांडा।
तो एक विशेष प्रकार की लकड़ी की छड़ होती है, उस छड़ को क्या करते हैं, नर्तक ऐसे टकराते हैं, सामने वाले नर्तक से ऐसे टकराते हैं, फिर पीछे वाले नर्तक से टकराते हैं। तो इस प्रकार से घूमते हुए एक गोल घेरे में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है आपके, गैर नृत्य। पुरुषों की या नर्तकों की विशेष प्रकार की पोशाक क्या कहलाती है, ओंगी कहलाती है। लकड़ी की जो छड़ होती है वो क्या कहलाती है, खांडा कहलाती है। इस नृत्य के अंदर जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, नगाड़ा, ढोल और कौन सा है आपके, बांकिया। कौन कौन से, ढोल, नगाड़ा और बांकिया। वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है, इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, नर्तकों की पोशाक, नर्तकों की पोशाक। तो जो नर्तकों की विशेष प्रकार की पोशाक होती है उस पोशाक को कहा जाता है आपके ओंगी। क्या कहते हैं, ओंगी कहते हैं। और जो लकड़ी की छड़ी होती है, लकड़ी की छड़ी, उस लकड़ी की छड़ी को कहा जाता है आपके खांडा। क्या कहा जाता है, आपकी खांडा। और नर्तकों की विशेष प्रकार की जो पोशाक होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी ओंगी कहलाती है। और इस नृत्य के अंदर जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं तो वाद्य यंत्र है आपके नगाड़ा, ढोल एवं बांकिया। ढोल, नगाड़ा और कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, आपके बांकिया। अगर आपसे पूछे कि प्रसिद्ध नर्तक कौन है, इस नृत्य का प्रसिद्ध नर्तककार अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है आपके भूरचंद जैन। कौन है आपके, भूरचंद जैन। किस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तककार हैं, तो गैर नृत्य के प्रसिद्ध नर्तककार हैं। और इस नृत्य के अंदर अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से गीत गाए जाते हैं तो इसमें गीत गाए जाते हैं आपके फाग, धमाल और एक गीत है आपके रंगीला। कौन सा गीत है, आपकी रंगीला। कौन सा गीत है, रंगीला। तो इस नृत्य के अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, हालांकि पास में खड़े होकर के फाग, धमाल और कौन से लोग गीत गाती हैं, आपकी रंगीला। भूरचंद जैन का अगर आपसे संबंध पूछा जाता है तो किस नृत्य से, आपके गैर नृत्य से। कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है, आपके पुरुष प्रधान नृत्य। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, नगाड़ा, ढोल और कौन सा वाद्य यंत्र है, आपके बांकिया। कौन सा वाद्य यंत्र है, तो दोबारा सुनो। नर्तकों की पोशाक, नर्तकों की पोशाक और विशेष प्रकार की जो पोशाक होती है उस पोशाक को क्या कहते हैं, हम ओंगी कहते हैं। विशेष प्रकार की पोशाक क्या कहलाती है, ओंगी कहलाती है। क्या कहलाएगी, ओंगी। और लकड़ी की जो छड़ थी वो क्या थी, आपकी लकड़ी की छड़। और जो छड़ थी उसे कहते हैं हम खांडा। और वाद्य यंत्र अभी हम बता रहे थे, तो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, आपकी नगाड़ा, ढोल और एक वाद्य यंत्र है आपके बांकिया। ढोल, नगाड़ा और कौन सा है, आपके बांकिया। और प्रसिद्ध नर्तक अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रसिद्ध नर्तक है इस नृत्य का भूरचंद जैन। कौन है, आपके भूरचंद जैन। और इसमें जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन कौन से थे, आपके फाग, धमाल और गीत है आपके रंगीला। कौन सा है, आपके रंगीला। तो दोबारा सुनिए, कौन सा नृत्य है, आपके गैर नृत्य। कनाना गांव, बाड़मेर, लाखेटा गांव, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, कौन कौन से हैं, आपके कनाड़ा, हाँ। तो कनाना गांव, बाड़मेर, लाखेटा, बाड़मेर भील जनजाति के पुरुषों द्वारा केवल और केवल कहां पर किया जाता है, आपके मेवाड़ क्षेत्र में। जबकि कनाना गांव में सभी जाति के पुरुषों द्वारा। नर्तक हैं आपके भूरचंद जैन। गीत कौन कौन से गाए जाते हैं इसमें, फाग, धमाल और कौन सा गीत है, आपके रंगीला। इस नृत्य में भाग लेने वाले जो नर्तक होते हैं वो गैरीय कहलाते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है। होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और कितने दिनों तक इसकी धूम मची रहती है, लगभग 15 दिनों तक। जो लकड़ी की छड़ी होती है उसको क्या कहते हैं हम,
खांडा कहते हैं। और नर्तकों की एक विशेष प्रकार की जो पोशाक होती है उस पोशाक को क्या कहते हैं हम? ओंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओंगी। और जो ढोल वादक होता है, इस नृत्य के अंदर ढोल वादक क्या कहलाता है? नागणिया कहलाता है। क्या कहलाता है? नागणिया। तो इस नृत्य के अंदर जो ढोल बजाने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है आपके? नागणिया कहलाता है। क्या कहलाएगा आपके? नागणिया। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले उसको। ठीक है यहाँ तक? हाँ। अब गैर नृत्य के अंदर अगला है आपकी, एक नृत्य होता है आपके घूमर गैर नृत्य। घूमर गैर, एक गैर होती है आपकी घूमर गैर। और घूमर गैर अगर आपसे पूछी जाती है कि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो घूमर गैर जो फेमस है वो कहाँ की है आपकी? भीलवाड़ा। इस गैर की शुरुआत, इसकी शुरुआत, इस गैर की शुरुआत 1970 ईस्वी निहाल अजमेरा के द्वारा की गई थी। निहाल अजमेरा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? निहाल अजमेरा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी आपकी? निहाल अजमेरा के द्वारा। किस गैर की शुरुआत की गई थी आपकी? घूमर गैर। कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी? भीलवाड़ा। और एक गैर है आपकी तलवारों की गैर। एक गैर कौन सी है आपकी? तलवारों की गैर। और तलवारों की गैर अगर आपसे पूछी जाती है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपकी मैनार। और मैनार कहाँ पड़ता है आपके? उदयपुर। कहाँ पर पड़ता है आपके? उदयपुर। तो मैनार उदयपुर के अंदर जो गैर की जाती है वो कौन सी गैर है आपकी? तलवारों की गैर। जैसे अभी हम आपको गैर के बारे में बता रहे थे कि गैर नृत्य के अंदर नर्तकों के पास क्या होती हैं? लकड़ी की छड़ियां, जिनको हम क्या कहते हैं आपके? खांडा कहते हैं। लेकिन यहाँ लकड़ी की छड़ियां या खांडा ना हो करके नर्तकों के हाथ में क्या होती हैं आपकी? तलवार होती है। क्या होती हैं? तलवार। कहाँ किया जाता है? ये ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में किया जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में। मंदिर के प्रांगण में। तो ओंकारेश्वर मंदिर है आपके मैनार उदयपुर के अंदर। वहां ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में जो डांस किया जाता है वो कौन सा होता है आपके? तलवारों की गैर। और इसकी जो शुरुआत थी, इसकी शुरुआत 1599 ईस्वी में, इसकी शुरुआत 1599 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के काल में हुई। अमर सिंह फर्स्ट के काल में। तो दोबारा सुनिए, कहां पर? ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में। कौन सी जाति के पुरुष भाग लेते हैं? केवल और केवल मैनार जाति के पुरुष। मैनार जाति के पुरुषों द्वारा। ये भी कैसा है आपके? पुरुष प्रधान है, यानी कि इसमें भी महिलाएं भाग नहीं लेती। यानी कि मुगलों का आतंक था आपके मेवाड़ के अंदर, और मुगलों के मेवाड़ के अंदर के आतंक को समाप्त करने की योजना बनाई किसने? मैनार जाति के लोगों ने। तो उन्होंने योजना बनाई कि हम मुगलों को अपने गांव में भोज के लिए, यानी कि भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे और उनको हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे, यानी कि उनका वध करेंगे। और हुआ भी ऐसा। मैनार जाति के लोगों के द्वारा अपने गांव में मुगलों को दावत यानी कि भोज पर बुलाया गया, और वहीं उनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद मैनार जाति के पुरुषों ने तलवार लहराते हुए जो नृत्य किया, तब से उसका नाम क्या पड़ा आपके? तलवारों की गैर। और मेवाड़ को किसके आतंक से मुक्त कराया? मुगलों के आतंक से। तो एक है आपकी घूमर गैर। घूमर गैर कहाँ की है आपकी? भीलवाड़ा। इसकी शुरुआत 1970 में निहाल अजमेरा के द्वारा की गई थी। एक है आपके तलवारों की गैर। कहाँ पर है आपकी? मैनार उदयपुर। एक कहाँ पर होता है आपके? ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में। इसकी शुरुआत 1599 में अमर सिंह प्रथम, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनके शासनकाल में हुई। और कौन सी जाति के पुरुषों द्वारा की जाती है आपकी? मैनार जाति के।
कुछ और भी गैर हैं आपकी, जैसे समझिए आप, अगर आपसे पूछता है कि राव जी की गैर, राव जी की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपकी मंडोर। और मंडोर कहाँ पड़ता है आपके, जोधपुर। तो मंडोर जोधपुर के अंदर जो गैर होती है वो कौन सी है आपकी, राव जी की गैर। एक है आपकी चंग गैर, चंग गैर कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, शेखावाटी। एक गैर है आपकी ढप गैर, ढप गैर, ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, शेखावाटी। कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, शेखावाटी। और एक होती है आपकी ऊंडा कूंडा गैर, ऊंडा कूंडा गैर। और ऊंडा कूंडा गैर वो जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की है आपकी, चूरू। कहाँ की फेमस है आपके, चूरू। क्या होता है, एक गड्ढा होता है, गोल गड्ढा, और उस गोल गड्ढे के चारों तरफ घूम घूम करके जो गैर की जाती है वो उसको क्या कहते हैं हम, ऊंडा कुंडा गैर। एक गैर होती है आपकी तितलियां गैर। कौन सी है आपकी, तितलियां गैर। तितलियां गैर कहां पर की जाती है आपकी, मेवात में की जाती है। कौन से क्षेत्र के अंदर है आपकी, मेवात। ध्यान रखना लेकिन यहां पर कि ये एकमात्र गैर, एकमात्र गैर जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं, जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं, महिलाएं भाग लेती। तो एकमात्र गैर जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं वो कौन सी है आपकी, तितलियां गैर। कहां पर की जाती है तितलियां गैर, मेवात के अंदर। जबकि राव जी की गैर कहां पर है आपके, मंडोर। मंडोर कहां पर है आपके, जोधपुर के अंदर। चंग गैर अगर आपसे पूछी जाती है तो कहां की है आपकी, शेखावाटी। ढप गैर पूछता है तो कहां की है आपकी, शेखावाटी। ऊंडा कुंडा गैर पूछता है तो कहां का है आपके, चूरू। कहां की है आपकी, चूरू। घूमर गैर पूछी जाती है तो भीलवाड़ा। इसकी शुरुआत 1970 में किसके द्वारा की गई थी, निहाल अजमेरा के द्वारा। तलवारों की गैर, जहां लकड़ी की छड़ियां ना होकर के नर्तकों के हाथ में क्या होती हैं आपकी, तलवार होती हैं। कहां पर की जाती है, मैनार उदयपुर में, ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में। इसकी शुरुआत अमर सिंह प्रथम के काल में 1599 में शुरू हुई। और किस जाति के पुरुषों द्वारा, मैनार जाति के पुरुषों द्वारा। तो इसे क्लियर करो फटाफट।